हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किड्स लंच बॉक्स 3 डेज़ आइडियाज़ जो हेल्दी फूड भी होगा और साथ में हम लोग मॉर्निंग टाइम जो मॉम्स होती हैं वो ईज़िली वो बना लेंगी। और ख़ास तौर पे बच्चे भी इसको जो है वो बहुत शौक से खाएँगे जब उनको डेली रूटीन में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है बहुत ही सिंपल सी फ्रूट चाट बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो ख़ास तौर पे ये विंटर के लिए बहुत ही स्पेशल और अच्छी भी है। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया और उसके बीच में एप्पल्स जो हैं वो मैंने कटिंग कर ली थी और साथ में बनाना था उसकी मैंने कटिंग कर ली थी। तो वो मैंने बॉल्स के बीच में ऐड कर दिए थे। इसके बाद जो है ना हाफ़ स्पून हम लोग इसके बीच में साल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ स्पून ब्लैक पेपर्स ऐड करेंगे और इसके बाद हम लोगों ने 2 स्पून इसके बीच में जो शहद है ना, हनी जिसे हम लोग कहते हैं वो ऐड करनी है। तो बस ये तीनों चीज़ें हम इसके बीच में ऐड करेंगे और इसको फिर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप लोगों के बच्चे स्पाइसेस कुछ खाते हैं, तो आप लोग इसके बीच में चाट मसाला जो है वो भी ऐड कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ़ ये 3 चीज़ें ही ऐड की हैं क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ब्लैक पेपर्स की जो चीज़ें हैं ना वो पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं करती। तो ये बहुत ही सिंपल सी और विंटर स्पेशल के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जो है ना, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है फ्रूट चाट का, तो वो बन जाती है। आप इसके बीच में और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो बट मैंने सिर्फ़ ये 2 फ्रूट्स जो है ना वही ऐड किए। इसके बाद गार्लिक चीज़ ब्रेड जो है ये मैंने बच्चों के लिए बनाई हुई थी, तो मैंने तकरीबन 4 जो इसके स्लाइसेस थे वो मैंने टिफ़िन के बीच में रख दिए थे। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है इसकी, बहुत जल्द बनने वाली। आप लोग चाहो तो सुबह मॉर्निंग टाइम में भी बना सकते हो और वैसे भी आजकल विंटर है, आप लोग रात को भी बहुत लेट नाइट बच्चों के लिए बना के रखते हो, तो सुबह जो है ना आप उनको इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो गरम करके दे दो। तो साथ में जो है ना मैंने इनको उबाइल अंडा जो होता है ना वो लाज़मी मैं विंटर में बच्चों को देती हूँ, तो वो मैंने साथ जो है ना टिफ़िन के बीच में रख दिया था। इस तरह से दूसरा जो टिफ़िन का बॉक्स है वो मैंने ले लिया था और जो है ना इसके बीच में हम लोग जो फ्रूट चाट हम लोगों ने बनाई है वो ऐड करेंगे। सारी फ्रूट चाट जो है ना मैंने इसके बीच में ही ऐड कर दी थी। इसके साथ जो है ना मैंने यहाँ पे एक बिस्किट रख दिया था, तो ये बिस्किट बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे जो हैं वैसे भी इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं ख़ास तौर पे, तो वो फिर इस दूसरी जो चीज़ होते हैं वो भी शौक से खा लेते हैं। तो फिर जो है इधर हम लोगों ने सारी चीज़ें बच्चों को दे दी, हेल्दी फूड के तौर पे हमने उसको बच्चों को फ्रूट्स भी दे दिए, साथ में एग भी दिया और जो है साथ में हम लोगों ने जो है गार्लिक चीज़ ब्रेड वो भी दे दी, साथ में बिस्किट भी दे दिए। तो ये एक डे का जो मेन्यू होता है लंच बॉक्स का वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम बना रहे हैं सेकंड डे का जो लंच बॉक्स है, तो यहाँ पे मैंने नगेट्स जो हैं वो बच्चों के लिए चिकन नगेट्स जो होते हैं वो मैंने फ्राई कर लिए थे, तो ये मैंने होममेड नहीं बनाए हुए। तो ये मैंने जो है केएफसी के जो नगेट्स होते हैं वो मैंने बच्चों को फ्राई करके दिए हैं आज। नगेट्स जब फ्राई हो गए थे तो मैंने इसको टिफ़िन बॉक्स के बीच में रख दिया था। टिफ़िन बॉक्स के बीच में नगेट्स ऐड करने के बाद साथ जो है हम लोग कपकेक्स जो है वो साथ रख देंगे। यहाँ पे जो हम अब जो दूसरा टिफ़िन का बॉक्स है वो लेंगे, तो मैंने यहाँ पे मालो चीज़ रोल है ये मैंने बच्चों को रख दिया था और साथ में एप्पल्स जो है ना मैंने वो काट दिए थे, उसकी कटिंग करके जो है ना वो मैंने रख दिए थे। तो हेल्दी फूड जो होता है वो भी देना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि अगर आपके बच्चे सारा दिन बाद में कुछ भी नहीं खाते तो कुछ ना कुछ तो हेल्दी फूड आपने उनको दिया होता है। तो आप इतने जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते अपने बच्चों के मामले में कि आप लोगों ने उनको हेल्दी फूड नहीं दिया, नॉर्मल सा फूड दे दिया। तो आज मैंने जो है एप्पल्स के साथ उनको ड्राई फ्रूट दिया था, तो ड्राई फ्रूट के बीच में मैंने थोड़े से जो है बादाम दे दिए थे और साथ में जो है मैं काजू दे दिए थे। तो बच्चे जो हैं ये भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो नट्स होते हैं वो भी बहुत शौक से खाते हैं। तो आज का जो सेकंड डे का मेन्यू ये था और ये कंप्लीट हो गया बच्चों का। आज बारी आती है थर्ड डे की, तो ये कटलेट्स जो है मैंने ये पहले से बना के रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पे 2 जो कटलेट्स होते हैं वो फ्राई कर रही थी, तो मैंने 2 बर्गर बनाने थे। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे एक अंडा ले लिया था और उसको भी जो है मैंने मिक्स कर लिया था और साथ में जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो ले लिए थे। इससे जो कटलेट्स बहुत अच्छे बनते हैं और एक फ्राई पैन ले लिया था, उसके बीच में ऑलरेडी जो है ना पहले से जो है ना मैंने ऑयल डाल के रख दिया था ताकि वो गर्म हो जाए। अच्छा जी, मैंने कटलेट्स को एक को ले लिया, तो साथ में इसको अंडे के बीच में मैंने डिप किया और साथ ही मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगा दिए। तो इस तरह से जो है ना लगाने के बाद मैंने इसको फिर फ्राई पैन के बीच में ऐड कर दिया। दूसरा जो कटलेट्स है उसको भी मैंने पहले अंडे के बीच में डिप किया था और उसको फिर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए थे और फ्राई पैन के बीच में उसको भी जो है मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था।
तो यहाँ पे जो दोनों कटलेट्स हैं हमारे वो फ्राई हो गए थे, और जब ये फ्राई हो गए थे तो मैंने इनको एक प्लेट के बीच में निकाल लिया था। अब यहाँ पे मैंने जो है वो बर्गर ब्रेड ले ली थी और उनको मैंने थोड़ा-सा गरम कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे 2 बर्गर माने थे, इसलिए जो है पहले मैंने 2 को जो है गरम किया था, फिर बाद में 2 और जो ब्रेड जो थी उनको भी जो है ना मैंने फ्राई पैन के बीच में रख दिया था, और जब ये चारों जो है अच्छे तरीके से गरम हो गई थी, फिर मैंने इनको भी निकाल लिया था। चारों ब्रेड्स जो हैं वो गरम हो गई हैं। अब हम इसको एक प्लेट के बीच में निकालेंगे और इनके बर्गर बनाएँगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली थी और उसके बीच में बर्गर का एक पीस रख दिया था, और उसके ऊपर हम लोग लगाएँगे केचअप। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी-सी जो केचअप है वो लगा दी थी, और केचअप को मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया था बर्गर के ऊपर। इस तरह से पूरा जो है आपने केचअप को बर्गर के ऊपर लगा देना है। तो मैं बहुत ही ईज़ी जो बर्गर हैं बच्चों के लिए वो घर पे बना रही हूँ। ख़ास तौर पे अगर शामी कबाब वग़ैरह आपके पास हो या कट्स, इस तरह की चीज़ें आपने घर पे पहले से बना के रखी हों, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं कि आप लोग बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो है बना के दे देते हैं। अच्छा जी, कटलेट्स जो है वो मैंने एक रख दिया बर्गर के ऊपर। उसके बाद जो है ना ये ऑनियन मैंने इस तरह से राउंड शेप में जो है उसकी कटिंग की हुई थी, तो वो ऐड कर देते, और बाद में जो है मैंने एक चीज़ स्लाइसेस जो है वो मैंने इसके ऊपर रख दिया था, और बाद में जो बर्गर का दूसरा जो पीस है वो भी मैंने इस तरह से इसके ऊपर बर्गर के ऊपर रख दिया था। दोनों बर्गर जो हैं वो मैंने इसी तरह से बना लिए थे। तो अब दोबारा से जो बर्गर हैं उनको हम फ्राई पैन के बीच में इस तरह से रखेंगे और ढाँप देंगे इसको ऊपर से, वो भी 10 मिनट के लिए, ताकि जो इसके बीच में हमने जो चीज़ ऐड की है वो थोड़ी-सी मेल्ट हो जाए। तो बर्गर हमारे दोनों यहाँ पे कंप्लीट थे। बहुत ही ईज़ी से मैंने, बहुत ही आसानी से ये मैंने बच्चों के लिए बर्गर बनाए थे, और बहुत ही टेस्टफुल ये बनते हैं। बाद में जो है मैंने इसकी सेंटर से कटिंग कर दी थी, और टिफ़िन के बीच में जो है ना मैंने इस तरह से रखे थे। तो इसके साथ ही जो है हम लोग आज बच्चों को फ्रूट्स में जो है वो बनाना सिंपल से काट के देंगे। तो मैं डेली बेसिस पे बच्चों को इस तरह का जो हेल्दी फूड है वो लाज़मी देती हूँ। अगर आप लोगों ने फ्रूट चाट या क्रीम चाट इस तरह की चीज़ नहीं बना के दी, तो आप सिंपल सा जो फ्रूट्स है बच्चों को ऐसे ही रख दें। तो इसके बाद जो है मैंने दूसरे टिफ़िन का जो बॉक्स है वो ले लिया था, और कपकेक्स एक रखा था, और साथ में जो है ये चीज़ स्टिक्स थी, ये भी बहुत टेस्टफुल होती हैं, वो भी मैंने रख दी थी, और साथ में बच्चों को आज मैंने ड्राई फ्रूट दिया था। तो ड्राई फ्रूट में मैंने काजू दिए थे, और साथ में जो अखरोट जो होते हैं वॉलनट वो दे दिए थे। तो आज का जो थर्ड लंच बॉक्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है मैंने बच्चों के लंच बॉक्स जो थे वो रेडी किए हैं, एंड होपफुली आपको जो आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट किसी आसान सी रेसिपीज़ तक के लिए, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा।